नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो हर प्रेग्नेंट पेशेंट अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फेस करती है। इसमें से कई चीज़ें एम्बैरेसिंग भी होती हैं जो वो पूछना चाहती है डॉक्टर से, मगर कई बार जो है डॉक्टर के बिजी रहने के कारण, कई बार झिझक के कारण वो नहीं पूछ पाती है। तो आज हम आपको बताएंगे यही सारी बातें। मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट, कानपुर से। कई बार जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत गैस बनती है, तो उनको डकारें भी बहुत आती हैं और नीचे से भी गैस बहुत पास होती है। तो पेशेंट किसी भी गैदरिंग में जाती है तो एम्बैरेस फील करती है कि क्या मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं ये इसमें बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी जो है वो एक हाइपर एसिडिटी वाली स्टेज होती है। इसमें गैस ज़्यादा बनती है। बढ़ता हुआ यूट्रस जो होता है वो बावल को एक तरफ शिफ्ट कर देता है, क्योंकि बच्चे के लिए पेट में जगह बनानी होती है, तो गैस ऊपर की तरफ चढ़ती है। इससे डकारें भी आती हैं और फार्टिंग भी ज्यादा होती है। इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड नथिंग टू एम्बैरस अबाउट। इसको आप कम कैसे कर सकते हैं? अगर आप 3 हैवी मील्स जैसे अगर दिन में लेते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो वो ना लेके अगर आप छोटा छोटा और फ्रीक्वेंट मील लेते हैं तो जिन लोगों को गैस ज्यादा बनती है उनको गैस बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्लस आप हर मील के बाद थोड़ा सा वॉक करिए ताकि जो है आपका डाइजेशन प्रॉपर बना रहे। उससे भी आपको ये वाली समस्या होने में कमी आएगी। दूसरी बात, कई बार पेशेंट जब हंसती है, खांसती है, छींकती है तो उसकी यूरिन लीक होने लगती है। कपड़े गीले हो जाते हैं, पेशेंट को बहुत खराब लगता है। अपने आप में पेशेंट टेंशन में आ जाती है कि ये मुझे क्यों हो रहा है। तो ऐसा भी बहुत सारे परसेंटेज ऑफ केसेस में होता है, क्योंकि जो यूट्रस है वो आपके ब्लैडर पे प्रेशर डालता है और इस कारण ये वाले सिम्टम्स होते हैं। प्लस अगर किसी पेशेंट की मल्टीपल डिलीवरीज हैं पहले, जैसे कि आपका दूसरा बच्चा है या तीसरा बच्चा है, तो पहले से ढीलापन आया हुआ होता है नीचे, और उसके बाद यूट्रस का प्रेशर तो रहता ही है, तो हंसने खांसने छींकने में अक्सर यूरिन लीक हो जाती है। अब इससे कैसे हम लोग बच सकते हैं? तो कीगल्स एक्सरसाइज जो होती है वो इस कंडीशन में आपकी हेल्प करती है। आपको कीगल एक्सरसाइज करना है, दिन में कई बार करना है और रोज करना है। कीगल एक्सरसाइज कैसे करते हैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और लिंक नीचे मिल जाएगी। तो कीगल एक्सरसाइज करने से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, 7वें महीने के करीब करीब पेशेंट के ब्रेस्ट से जो है पानी जैसा डिस्चार्ज निकलने लगता है। पेशेंट परेशान हो जाता है कि अभी तो 7वां ही महीना चल रहा है, मुझे ये क्या निकल रहा है ब्रेस्ट से। तो ये जो होता है वो मिल्क ही होता है। एक्चुअली आपकी बॉडी के साथ साथ आपका ब्रेस्ट भी बच्चे को फीडिंग के लिए प्रिपेयर करता है अपने आप को। तो कभी कभी जो है क्या होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का एक्सेस होता है, तो उसके कारण डिस्चार्ज पहले आने लगता है। इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। आप जो है वो सोकिंग पैड यूज कर सकते हैं। आप जितना भी डिस्चार्ज है उसको निकाल के फेंक सकते हैं। अगर पेन है तो उसमें सिकाई कर लेते हैं। इसमें भी जो है किसी तरीके की कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती है। चौथी इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर पेशेंट पूछता है वो ये है कि क्या मैं प्रेगनेंसी में ट्रैवल कर सकती हूँ? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट का। तो इसमें जो है देखिए, ट्रैवल आप जो है 3 तरीके से कर सकते हैं। रोड ट्रैवल होती है, ट्रेन ट्रैवल होती है और एयर ट्रैवल होती है। तो रोड वाली जो ट्रैवल होती है वो हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा सेफ नहीं मानते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक तो पता नहीं चलता है कि अंदर बच्चे के साथ क्या हो रहा है जब तक आप अल्ट्रासाउंड ना करो। ठीक है। और जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें अगर बम्पी रोड्स हैं, बहुत ज्यादा झटके वाली, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर रोड्स बहुत खराब है, कंफर्टेबल ट्रैवल नहीं है, तो आप ट्रैवल अवॉइड कर सकते हैं। या फिर अगर आपके डॉक्टर ने आपको मना कर रखा है कि नहीं आपको नहीं करना है, तो भी आपको ट्रैवल अवॉइड करना है। अगर ट्रैवल करना जरूरी है तो सारे प्रिकॉशंस के साथ अपनी डॉक्टर से सलाह लेके आप ट्रैवल कर सकते हैं। जहां तक ट्रेन ट्रैवल की बात है वो आप तीनों ट्राइमेस्टर में सेफली कर सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी कि बिल्कुल आपकी डिलीवरी डेट के पास आप ट्रेन ट्रैवल करते हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह लेके ट्रैवल करिए। और अगर आपको कोई भी लेबर के सिम्टम्स उस समय डॉक्टर देख रहा है कि हो सकते हैं, जैसे आपकी कमर में दर्द है या आपको रुक रुक के हल्के दर्द आ रहे हैं या कोई पानी चलने के चांसेस हैं, तो फिर वो आपको ट्रेन ट्रैवल करने से मना कर सकते हैं।
अब बारी आती है एयर ट्रेवल की। तो एयर ट्रेवल जो है आप सारे ही ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी एयरलाइंस जो होती हैं वो 32 वीक्स के बाद आपको ट्रैवल अलाउड नहीं करती हैं, और 32 वीक्स के पहले भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब आप ट्रैवल करते हैं तो वो आपसे एक फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट मांगती हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको देती है, आपको एग्जामिन करती हैं, और उसमें कोई भी अगर सिम्टम्स उनको ऐसे लगते हैं कि आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए तो आपको वो ट्रैवल करने से मना करती हैं। और ये फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ 7 डेज के लिए वैलिड रहता है। विद इन 7 डेज आपको ट्रैवल कर लेना है अगर आप फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट लेते हैं। तब भी अगर आप लास्ट ट्राइमेस्टर में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर एयर में एयर होस्टेस को या पायलट को कभी ऐसा लगता है कि आप जो है ट्रैवल करने के लिए फिट नहीं हैं, आप नहीं जो है उनको ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है एयर में, तो वो आपको कभी भी ट्रैवल करने से एयर की मना कर सकते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल जो फ्लाइट्स होती हैं, बहुत लंबी फ्लाइट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड की फ्लाइट्स होती हैं, वो अगर आप अवॉइड करें सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब जो है एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर पेशेंट पूछती है हम लोगों से कि मैम मेरे भाई की शादी है या मेरे रिलेशन में शादी है, मुझे जाना है, तो क्या मैं वहाँ पे डांस कर सकती हूँ या क्या मैं कोई रॉक कॉन्सर्ट अटेंड कर सकती हूँ। तो वंस इन अ वाइल आप कॉन्सर्ट भी अटेंड कर सकते हैं और अपने आप भाई की शादी में आप डांस भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। प्लस एक चीज़ जो इसमें आपको ध्यान रखनी है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बच्चे के कान डेवलप हो जाते हैं, बच्चा साउंड आप सुन सकता है। तो आप जो है बहुत ज्यादा स्पीकर के पास बैठना अवॉइड करिए, और हील्स मत पहनिए, कंफर्टेबल फुटवेयर पहनिए ड्यूरिंग डांस, ताकि स्लिप करने का खतरा जो है वो कम से कम हो। इसके बाद बारी आती है टैटूइंग की और वैक्सिंग की। टैटू आप लगवा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं, टैटू इज अ स्ट्रिक्ट नो। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, क्योंकि टैटू में इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है, तो इसलिए टैटू एक स्ट्रिक्ट नो है। आप हिना टैटू के लिए जा सकते हैं। हिना टैटू भी वो वाला जो नेचुरल हिना होता है, ब्लैक हिना टैटू अवॉइड करिए। वैक्सिंग बिल्कुल करवा सकते हैं, बस देख लीजिए कि जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे सैनिटाइजेशन अच्छे से मेंटेन्ड है, सब कुछ साफ सुथरा है, सैलून अच्छा है, तो आप वैक्सिंग आराम से करा सकते हैं। अब आता है एक और क्वेश्चन जो पेशेंट बहुत ही ज्यादा कॉमनली पूछती है कि मैम हम ऐसा क्या खाएं जो कि हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो जाए या हमारा बच्चा जो है गोरा पैदा हो। तो ऐसा कोई भी फूड अवेलेबल नहीं है जिसको खाने से आपका बच्चा इंटेलिजेंट पैदा होगा या जिसको खाने से आपका बच्चा गोरा पैदा होगा। इंटेलिजेंस जो है और स्किन का कलर जो है वो जेनेटिकली डिफाइंड होता है। ये सब चीजें पेरेंट्स की जेनेटिक जो भी मटेरियल है उस पर डिपेंड करती हैं। हाँ, आपको ये जरूर बताया जाता है और हमेशा बताया जाता है कि आप हेल्दी खाइए, अच्छा डाइट लीजिए। अगर अच्छा और बैलेंस डाइट लेंगे तो बच्चा हेल्दी पैदा होगा, मगर गोरा बच्चा पैदा होना या बहुत इंटेलिजेंट बच्चा पैदा होना आपके हाथ में नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है वेजाइनल डिस्चार्ज। पेशेंट्स को जो है अक्सर नीचे से पानी आने की प्रॉब्लम होती है, और पेशेंट डर जाता है कि मुझे नीचे से पानी आ रहा है, और बार बार पूछने में घबराता भी है कि बार बार पेशेंट बार बार क्या मैम से पूछे कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो वाइट डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि वो ईस्ट्रोजन हार्मोन की एक्सेस के कारण होता है। ग्लैंड से वाइट डिस्चार्ज निकलता है, लेकिन पेशाब जैसा अगर पतला पानी आ रहा है तो इसका मतलब है कि जिस पानी की थैली में बच्चा रहता है वो पानी उससे निकल रहा है, वो डेंजरस है। वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है, आपको क्लीनलीनेस रखनी है। लेकिन अगर वाइट डिस्चार्ज के साथ आपको फाउल स्मेल भी होती है, फ्रॉथी डिस्चार्ज होता है, इचिंग है, पेशाब में जलन है, तब फिर आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। एक और बात है जो पेशेंट पूछने में झिझकता है, क्या हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंटरकोर्स कर सकते हैं? तो इंटरकोर्स आप बिल्कुल कर सकते हैं, हर ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी ट्राइमेस्टर में, आप अपने डॉक्टर से बात कर चुके हैं, आप आपसी सहमति से इंटरकोर्स कर सकते हैं। और इसका एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। तो लास्ट और 10th बात, नंबर 10 इम्पोर्टेंट बात जो कि जो है पेशेंट अक्सर पूछता है, क्या मैं ड्राइव कर सकती हूँ?
क्योंकि आजकल जो फीमेल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, काम पे जाती हैं, तो क्या वो ड्राइव कर सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जी हाँ, वो ड्राइव कर सकती हैं, मगर विथ प्रिकॉशंस। देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग स्कूटी वगैरह ड्राइव करने के लिए मना करते हैं कि आप ना करें, क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में क्या होता है, आपको कभी भी चक्कर आ सकता है, कभी भी उल्टी होती है, सर घूमने लगता है। तो अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो और अचानक से आपको चक्कर आ गया, तो आपको जो है एक्सीडेंट का डर रहता है। तो इसलिए जो है हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्कूटी वगैरह ड्राइव करने को यूजुअली मना करते हैं, अगर आपको चक्कर, उल्टी, ये सब समस्याएं ज्यादा हैं। सेम गोज फॉर कार ड्राइव ऑल्सो। अगर समस्याएं ज्यादा हैं तो प्लीज आप कार भी आप ड्राइव ना करें, क्योंकि एक्सीडेंट से बचने के लिए ये जरूरी है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप आराम से कार ड्राइव कर सकते हैं। सीट बेल्ट लगाइए, सपोर्ट दीजिए अपनी टमी को, और सीट बेल्ट जब आप लगाते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल उसका पोर्शन होता है बेल्ट का, वो अपनी टमी के नीचे रखिए, उसको टमी के ऊपर मत रखिए, नहीं तो वो प्रेशर डालेगा और आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। तो ड्राइविंग आप कर सकते हैं, मगर विथ प्रिकॉशन करिए। तो आशा है ये 10 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इससे आपको अपनी प्रेगनेंसी में कुछ हेल्प मिली होगी, और बहुत सारी बातें जो आप अपने डॉक्टर से नहीं पूछ पाते हैं तो उनके बारे में आपको नॉलेज मिली होगी। तो मैं डॉक्टर प्रीति निगम, कानपुर से, गायनेकोलॉजिस्ट, अपने चैनल डॉक्टर निगम्स हेल्थ केयर के माध्यम से ऐसी बातें आपको अक्सर ही बताती रहती हूँ। अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।